स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज है संडे। आज कोई अटलांटिक्स एक्सचेंज का अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन जब से अटलांटिक्स एक्सचेंज में विड्रॉ स्टार्ट हो गया है लोगों के मन में एकदम कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न भरा हुआ है। कोई भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। और डेफिनेटली इस पर भी बात करेंगे कि अटलांटिक्स एक्सचेंज में विड्रॉ हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या मैंने कर लिया है, और यदि मैंने कर लिया है तो मैंने वीडियो क्यों नहीं लेके आया, स्क्रीनशॉट मैंने क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अटलांटिक्स एक्सचेंज ने तो ओपन कर दिया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, गैस फीस को लेकर के किस तरह की कन्फ्यूज़न है, क्या प्रॉब्लम है, क्या विड्रॉ से ज़्यादा गैस फीस लग रहा है, अभी तक किसी का विड्रॉ हुआ भी है, हमें अमाउंट डिपॉजिट करके विड्रॉ करके देखना चाहिए या नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल का एक सेटिस्फेक्शन जवाब देने की। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो सब्र की पेटी बांध लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी रूट हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि ये सब बकवास हमें नहीं सुननी, हमें ये बताओ कि विड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पहले ही एक लाइन में बता देना चाहूँगा कि हाँ जी हाँ, विड्रॉ हो रहा है। अब बोलेंगे कि ना ना, ऐसे नहीं मानेंगे, स्क्रीनशॉट दिखाओ, लाइव वीडियो बना के दिखाओ। ये लोग इतने डोमिनेट होकर के कमेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी को, वो जो विड्रॉ फी होता है 1 BNB जो लग रहा है, उनका 25,000 रुपये उन्होंने किसी को पेमेंट कर दिया है, सेंड कर दिया है उन्होंने, लेकिन उनको वीडियो बना के नहीं दिखाया जा रहा है कि विड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स जो आप लोग हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग प्यारे और समझदार लोग हैं। और लोगों की वीडियोस जब मैं देखता हूँ जो अटलांटिक्स एक्सचेंज के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, तो उनमें इस तरह के लोग पाए जाते हैं। उनके कमेंट सेक्शन में इस तरह के बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर, सभी लोगों के प्रति मेरा प्रेम है, आदर है, और स्वाभाविक है ऐसी परिस्थितियों में ऐसा होना। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि क्या मैंने विड्रॉ कर लिया है और मैं क्यों नहीं विड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो बना के क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसका जवाब है कि अटलांटिक्स एक्सचेंज में विड्रॉ के लिए 1 BNB का चार्ज लग रहा है। तो 1 BNB की कीमत इंडियन रुपीज़ में लगभग 25,000 रुपये होती है, मिनिमम 25,000 रुपये। तो उसका जो डिपॉजिट है वो पहले करना ज़रूरी है। तो वो जो मेरा काम है डिपॉजिट वाला, वो मेरा इन प्रोसेस में है। जैसे ही डिपॉजिट हो जाता है मैं विड्रॉ भी करके देखूंगा, और विड्रॉ यदि हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और यदि नहीं होता है तो वो भी मैं कर दूंगा। आप लोग बोल सकते हो कि अभी तक आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, इतना समय लग रहा है डिपॉजिट करने में। तो सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली मैं चाह रहा था कि मैं अभी डिपॉजिट ना करूं, विड्रॉ भी ना करूं। मैं इसमें समय दे सकता हूं, मेरे अंदर सब्र है, मैं इत्मीनान से, जब जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। अभी भी आप देख रहे हो कि सिस्टम जो है वो फ्लुएंट तरीके से काम नहीं कर रही है, तरलता के साथ एकदम स्मूथ तरीके से काम नहीं कर रही है। तो मैं तो वेट कर रहा था कि कुछ दिन रुक जाते हैं, 10-15 दिन, महीना भर भी रुकना पड़े, 2 महीना भी रुकना पड़े, तो मैं रुक जाऊंगा और इत्मीनान तरीके से मैं इसमें डिपॉजिट करूंगा। जब सब चीज़ें पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद मैं विड्रॉ करूंगा। पर मुझे ये करना पड़ रहा क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना है। और दूसरी चीज़ की डिपॉजिट में इतना समय क्यों लग रहा है, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। अटलांटिक्स एक्सचेंज में 1 BNB डिपॉजिट करने के लिए पहले तो आपको किसी दूसरे एक्सचेंज में BNB खरीदना होगा। खरीद के रखोगे तब ना अटलांटिक्स एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करोगे। तो मैं खरीद रहा हूँ वजीरेक्स से। अब वजीरेक्स से क्यों खरीद रहा हूँ इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा मैं किसी और वीडियो में। अब वजीरेक्स में भी मैं डायरेक्ट BNB नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि BNB को आप INR और USDT दोनों में खरीद सकते हैं। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, अटलांटिक्स एक्सचेंज में INR तो सपोर्ट करता है नहीं, तो USDT ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मैं USDT पहले खरीद रहा हूँ, फिर उस USDT से मैं BNB खरीदूंगा। तो सबसे पहले मुझे वजीरेक्स पर USDT खरीदना था। एक BNB खरीदने के लिए मुझे लगभग 303 USD खरीदना पड़ेगा। जब मैं 303 USDT खरीदने गया तो एक साथ उतना USDT मुझे नहीं दिया जा रहा था। पहले तो बोला गया कि पहले आप 16 USDT खरीदिए, उसके बाद आप बाकी जो बच रहे हैं उसको फिर खरीदिए। तो पहले मैंने 16 USDT खरीदा। खरीदने के बाद वो भी इतना जल्दी नहीं हो रहा है, सब चीज़ में प्रोसेस लग रहा है, टाइम लग रहा है। बड़ी देर के बाद 16 USDT मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए थे जितना, वो भी मैंने ख़रीदा। इन सब के बीच काफ़ी समय लगा। ऐसा नहीं है कि एक एक क्लिक में तुरंत सब कुछ हो गया। आप लोग बोलते हो ना अटलांटिक्स एक्सचेंज बहुत स्लो है, इस पर चीज़ें बहुत धीरे से हो रही हैं। बाकी जगहों में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता। आप CoinDCX देख लीजिए, वजीरेक्स देख लीजिए, या फिर माइनेस एक्सचेंज पे देख लीजिए। आप P2P अगर कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर भी टाइमिंग लगता है, हर चीज़ में टाइमिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह चुटकी बजाते ही हो जाता है। हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, बहुत तेज़ी से सोचते हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी तेज़ी से हम सोचते हैं चीज़ें भी उतनी तेज़ी से हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे कि टोटल जो यूएसडीटी है 303 यूएसडीटी खरीदने में मुझे 7 से 8 घंटे लग गए। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रोसेस पता नहीं है या फिर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है यार, कोई भी कर लेता है। पर वहाँ प्रोसेस इतनी धीरे हो रही थी, इतनी स्लो हो रही थी, इतना समय लग रहा था हर चीज़ में 2-2 घंटा का समय, इस वजह से इतना समय लग गया। तो जब फाइनली मेरे पास 303 टोटल यूएसडीटी आ गए मेरे वजीरेक्स अकाउंट पर, अब मेरे पास समय था कि मैं यहाँ से इसको बाइनेंस को ख़रीदूँ इस यूएसडीटी के थ्रू। जब मैं बाइनेंस खरीदने गया तो मुझे पता चला कि उसी समय मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ा और बाइनेंस का रेट जहाँ 25,000 था वो 26,000 साढ़े 26,000 पार कर गया। एक मिनट तो 27,000 पर भी चला गया। अब जो मेरे पास यूएसडीटी है वो तो 25,000 का है और बीएनबी भाग गया है 26,000 से ऊपर। फिर मुझे कुछ और डिपॉजिट करना होगा और समय लगेगा, इसलिए मैंने वेट करा कि बीएनबी का प्राइस जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है 25,000 पर, मैं बीएनबी खरीद लूँगा और उस बीएनबी को अटलांटिक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो बीएनबी का मार्केट डाउन होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक बीएनबी ऊपर भागा हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें भी समय लग रहा है। ऑलरेडी 25,000 मैं डाल चुका हूँ, उससे ऊपर और फिर डालना उचित नहीं लग रहा मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ बीएनबी आने दो 25,000 तक, फिर मैं खरीद लेता हूँ 1 बीएनबी, फिर उसको मैं अटलांटिक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करूँगा, फिर वहाँ से विड्रॉ करके दिखाऊँगा। तो चीज़ों में समय लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्र रखिए। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी काम को करते हो तो उसमें डेफिनेटली समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि चीज़ें आप फूक फूक कर चलते हो, आपको स्टेप नहीं पता होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हो, सारे रूल एंड रेगुलेशंस को देखते हुए कि कहाँ क्या मांग रहा है, कहाँ क्या डिमांड है। तो फर्स्ट टाइम दिक्कत होती है जो कि मैं झेल रहा हूँ। जब मैं कर लूँगा तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँगा, जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आप लोगों का तुरंत हो जाएगा। तो इन सब के लिए समय लगता है। सबसे पहली बात तो 25,000 रुपये अभी अटलांटिक एक्सचेंज में डिपॉजिट करना ही बहुत डेयरिंग वाली बात हो जाएगी। अभी 25,000 तो छोड़ दीजिए, कोई 2500 भी आप डिपॉजिट करने को बोलो तो लोग पीछे हट रहे हैं। तो ये तो एक तरह से डेयरिंग की बात हो जाएगी, आप अप्रिशिएट करो या ना करो, पर ये सच्चाई है। एक बार तो मन में ख्याल आया कि हम सब जितने लोग हैं हम सब ये जानना चाहते हैं कि 1 बीएनबी अटलांटिक एक्सचेंज में डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। और यदि हम सब ये जानने के लिए हम में से हर एक जन 25-25 हज़ार रुपये अटलांटिक एक्सचेंज में डिपॉजिट करके ये चेक करने लग जाए, तो हो सकता है नुकसान हम सबको हो जाए, या फिर हर किसी के लिए ये पॉसिबल भी ना हो कि हर कोई 25,000 डाल के चेक करे। तो बेहतर एक ऑप्शन ये था, एक आइडिया ये था कि हमारे इस चैनल पर 1.4 के सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग अभी 1.5 के होने वाले हैं। तो 1.4 के सब्सक्राइबर्स पकड़ के चलते हैं। यदि सब कोई 25,000 ना दे करके 25-25 रुपये भी यदि आप लोग सेंड करते मुझे, तो हमारे पास बहुत सारा सफिशिएंट अमाउंट हो जाता। हालांकि हर कोई नहीं दे पाता, 1.4 के का हिसाब ना लगाए, कम से कम 500-600 हज़ार ही लोग दे देते 25-25 रुपये करके, जो कि हम लोग डेली कहीं ना कहीं चाय पानी में ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास ह्यूज अमाउंट जो है वो जमा हो जाता है और हम में से कोई एक, या तो मैं या तो आप में से कोई एक, या फिर हम कोई टेलीग्राम चैनल बना लेते, वहाँ पर हम लोग सब कंट्रीब्यूट करते और वो 25-25 रुपये जो है या फिर 30 रुपये या फिर जो भी है वहाँ पर जमा होते और जो 1 बीएनबी का अमाउंट है उसको हम लोग डिपॉजिट करके हम सब देख पाते उसको लाइव। कुछ मैं ऐसा करने का सोच रहा था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि विड्रॉ हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए 25,000 देने की बजाय 25 रुपये तो हर कोई दे सकता है, 25 से 30 रुपये 20 रुपये इतना तो हर कोई दे सकता है। तो ये आइडिया अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, इसलिए अपना ही अमाउंट लगाते हैं, फिर देखते हैं जो होता है। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरे साथ नहीं हो पाता है तो आपस में, यदि आप लोग आसपास कहीं रहते हैं 10-15 लोग हैं, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, आपस में कंट्रीब्यूट कीजिए, चीज़ें हल्की लगेंगी, जाएगा तो बहुत कम जाएगा, ये आप करके देख सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ वीडियो दे ही दूँगा, तो वेट करिएगा। चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। एक और टॉपिक जो अभी इस समय लोगों के मन में बड़ी ज़ोर से चल रहा है वो ये कि क्या एसी कोइन का जो विड्रॉ स्टार्ट हो गया है, तो एसी कोइन के विड्रॉ में कोई लिमिट्स लगा हुआ है? एक बीएनबी डाल करके क्या हम केवल एक एसी कोइन निकाल सकते हैं? और ये जो अपडेट आया हुआ था जिसमें 2 डेसिमल का बात किया हुआ था, इक्वल टू 2 डेसिमल, या फिर जो 2 डेसिमल वाला पॉइंट जो आ रहा है, लोगों के मन में ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। क्या हमें 2 डेसिमल कहा गया है तो 1.99 एसी ही हम निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई बता दूं कि ये सब हवाबाजी है, किसी ने करके नहीं देखा है, सब अपनी तरफ से थ्योरी यहाँ पर बना करके बता रहे हैं लोगों को। लेकिन 2 डेसिमल की जो बात की गई है वो मैं बताता हूँ कि असल में है क्या। चलिए इसके लिए मैं आपको बीएससी स्कैन पर लेकर चलता हूँ, ठीक है।
BSC स्कैन मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है और अमेरिकन कॉइन को मैंने यहाँ से सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद जब मैं नीचे आता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ही अमेरिकन कॉइन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो दिया हुआ है और उसके नीचे आप देख सकते हो डेसिमल्स जो है इसका वो 6 है। ये जो है ये पुराना AC है, जब ये माइग्रेट नहीं हुआ था पुराना AC जो स्टार्टिंग में हमें मिला था वो है, तो उसका डेसिमल 6 है। जो कि अभी जो माइग्रेट हो गया है AC कॉइन, वो नया जो AC कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी नया है और जो डेसिमल्स है वो 2 है। 6 की जगह अब डेसिमल्स 2 है, तो इसके डेसिमल्स की बात की जा रही है। मैं अपनी तरफ से हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि डेसिमल्स जो है नया ऐसी कॉइन का जो माइग्रेट हो गया उसका डेसिमल्स 2 है और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी नया है। तो जितने लोग भी, मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा नोट करके कि आप लोग यदि ट्रस्ट वॉलेट में AC कॉइन को ट्रांसफ़र करोगे, विड्रॉ करोगे, तो आपने ट्रस्ट वॉलेट में जब AC कॉइन को ऐड करके रखा है तो आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू ऐड करके रखा होगा, तो उसको चेंज कर लीजिए। AC कॉइन जो है वो माइग्रेट हो गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी चेंज हो चुका है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर बाद में विड्रॉ कीजिएगा, फिर नहीं होगा, फिर आप बोलिएगा कि विड्रॉ नहीं हो रहा है, मेरा तो कॉइन गायब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको लेकर आ जाता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद जब हम नया टोकन ऐड करते हैं तो उसका मैंने इंटरफेस यहाँ से ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यदि यहाँ पर AC कॉइन्स को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो नेटवर्क आप जानते हो कि BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो नया आ चुका है। यदि आप नहीं जानते कौन सा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हो। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस AC कॉइन का आ चुका है, तो उसको यहाँ पर आप पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो नीचे जो है ऑटोमेटिकली अमेरिकन कॉइन का नेम दिखा दिया है, सैम्पल दिखा दिया है AC कॉइन और डेसिमल्स जो है वो 2 है। तो इस डेसिमल्स की बात की जा रही है, पर लोग यहाँ पर पता नहीं अपनी तरफ से हवा में कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप देख सकते हो 2 डेसिमल्स की बात कर रही थी यहाँ पर एटलांटिक एक्सचेंज और लोग अपने से एज्यूम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब एक सवाल और लोगों के मन में आ रहा है कि इसका जो गैस फीस है वो इतना हाई क्यों है। यानी कि हम बात करें कि विड्रॉ के लिए अभी AC कॉइन का विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 BNB लग रहा है। 1 BNB का कीमत इंडियन रुपीज़ में 25,000 मान के चलिए। और यदि एक ही AC कॉइन का विड्रॉ मिलेगा तो एक AC कॉइन का कीमत अभी $300 चल रहा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में उसकी भी कीमत लगभग 24 से 25,000 रुपये लगता है। तो 25,000 डाल के 25,000 या फिर 24,000 आदमी क्यों निकाले? तो क्या इससे फ़ायदा है? ये कोई विड्रॉ है, लोगों का ये कहने का मतलब है। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि एक ही AC कॉइन आप निकाल सकते हो एक BNB में। ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अगर ऐसा है भी ना तो इंतज़ार कीजिए, वेट करिए। आपने ABTC का देखा, विड्रॉ फी कितना मांग रहा था स्टार्टिंग में? 100 BNB। किसकी उसकी जो कीमत होती है इंडियन रुपीज़ में 100 BNB की 22 लाख से ऊपर। यानी कि एक ABTC कॉइन का विड्रॉ करने के लिए 22 लाख रुपए कौन देता? आप देख सकते हो नीचे आया, कम हुआ, अब कितना है? 1 BNB है। एक BTC कॉइन का विड्रॉ करने के लिए 1 BNB मांग रहा है, जिसकी कीमत अभी 25,000 के आसपास है। तो 100 से घट करके जब 1 में आ गया, 100 टाइम्स वो माइनस हुआ, तो क्या AC कॉइन का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ABTC का भी होगा, AC का भी होगा और ATC का भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बता दूं कि एटलांटिक एक्सचेंज ने जानबूझ करके गैस फीस को इतना हाई रखा है ताकि लोग एक साथ धड़ल्ले से सब लोग विड्रॉ ना कर दे। इससे क्या होगा कि एक्सचेंज पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएगी। लोगों को यहाँ पर सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि मेरा जो विड्रॉ है वो मैं लेके भाग जाऊँ यहाँ से, बाकी एक्सचेंज के विषय में कोई नहीं सोच रहा। तो एक्सचेंज को तो अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विड्रॉ नहीं दे रही है, सबको दे रही है। अभी कुछ लिमिटेशंस रखी हैं, धीरे धीरे लिमिटेशंस बढ़ाएगी कि आप 1 निकाल सकते हो, धीरे धीरे बोला जाएगा कि 10 निकाल सकते हो, फिर 100, फिर 1000, 10,000 गैस फीस कम होगा। तो एक्सचेंज को भी यहाँ पर ही जिंदा रखना होगा ना, उसको भी तो, खुद को भी तो यहाँ पर मार्केट में रखना है। और आप देख रही हो कि अभी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। अभी बहुत पुराना नहीं है एक्सचेंज, और वर्ल्ड वाइड कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता। अभी अक्टूबर ही में तो 1 साल हुआ है, मैं इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ 2021 के अक्टूबर से। तो जितना हम सोचते हैं उतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो रही हैं, भले धीरे धीरे हो रही हैं लेकिन हो रही है। देखिए, जब आपको कोई 10 रुपये भी या फिर 100 रुपये भी फ्री में देता है तो आप उसकी तारीफ़ करते हो, वाहवाही करते हो। डेफिनेटली करनी भी चाहिए, उसने आपको दिया है फ्री में।
सेम चीज़ यहाँ भी है, आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिले हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है, आपको 1 रुपये भी नहीं लगे हैं उनके लिए। हालांकि अभी मिला नहीं है, लेकिन विड्रॉ स्टार्ट हो गया है, इन फ्यूचर आपको मिलेगा। आपको उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहिए जिस प्रोजेक्ट में आपके एसेट्स लगे हुए हैं। मान लीजिए आपने किसी एक्सचेंज में आपने अटलांटिक एक्सचेंज को पैसे देके खरीदे हुए होते, तो आप उसका प्रमोशन करते ताकि प्रमोशन हो और मार्केट ऊपर चढ़े, प्राइस ऊपर ग्रो करे, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपने भले पैसे नहीं लगाए, लेकिन आपको जो फ्री में मिला है आपको उसका प्रमोशन करना चाहिए ताकि मार्केट ऊपर चढ़े और उसका वैल्यू बढ़े और उसका जो विड्रो है वो एक्सचेंज के लिए पॉसिबल हो पाए जल्द से जल्द करना, क्योंकि एक्सचेंज को प्रॉफिट होगा तो वो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं देगी। आप अभी के एग्जांपल को देख सकते हो लाइव, जो इलोन मस्क हैं उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया और इलोन मस्क जो है वो डोज कॉइन को सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, डोज कॉइन का जो रेट है बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ऐसा ही होता है, जब आप किसी कॉइन को लोग जब सपोर्ट करने लगते हैं, जब उसका प्रमोशन करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ता है, मार्केट उसका बहुत पंप करता है, इससे सभी को प्रॉफिट होता है, ना केवल एक्सचेंज को, ना केवल कॉइन होल्डर को, बल्कि आपका जो आपके पास यदि कॉइन है तो आपको भी उसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन लोग यहाँ इन सब चीज़ों को समझते नहीं है, नेगेटिविटी केवल फैलाते हैं कि स्कैम है, फ्रॉड है, ये आपके पैसे लेके भाग जाएगा, इस तरह की बातें। चलिए, अवेयरनेस फैलानी अलग बात है, इन सब चीज़ों के पीछे आपके पास एक प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन आपके खुद के पास एसी कॉइन्स के एयर ड्रॉप पड़े हुए हैं, आप खुद उस प्रोजेक्ट में हो और आप उसी थाली में रह करके फिर उसी की आप बुराई करोगे, तो और फिर उम्मीद भी करोगे कि मेरा जो कॉइन है वो ऊपर चढ़े, फिर मुझे विड्रॉ मिले, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आप जिस नाव में बैठे हो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वो नाव धीरे ही सही लेकिन मुझे उस पार पहुंचा दे, एक किनारा मुझे मिल जाए। आप उसी नाव में बैठ के उसी नाव को छेद करोगे और फिर दोष देते बैठोगे कि नहीं ये नाव छेद है, इसमें पानी आ रहा है, ये बहुत धीरे चल रहा है, तो फिर ऐसे तो आप पार नहीं हो पाओगे ना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। एक चीज़ और है कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो विड्रॉ का फ़ीस मांगा जा रहा है, सब लोग यदि फ़ीस जमा कर देंगे, लाखों यूज़र्स हैं और सबका पैसा लेके कंपनी भाग जाएगी। देखिए, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे विड्रॉ स्टार्ट हो गया है, अब सब लोग तो एक साथ डिपॉजिट नहीं करेंगे, एटलीस्ट कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पर डिपॉजिट, किसी एक को देखा जा रहा है, कोई एक डिपॉजिट करता है, यदि वो सक्सेसफुल होता है, विड्रॉ सक्सेसफुल होता है तो बाकी सब लोग भी करेंगे, और यदि वो डिपॉजिट नहीं होता है और विड्रॉ नहीं होता है तो कोई भी नहीं करेगा। तो एक्सचेंज मुश्किल से यहाँ 1-2 लोग या 10 लोग या 100 लोगों का पैसा लेकर के ही भाग पाएगी, सभी लोगों का पैसा लेके नहीं भाग सकती वो, समझ रहे हो। और अगर उसको सभी लोगों का पैसा लेके भागना है तो वो जो है खुद अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करके वहाँ लोगों को चैट करने नहीं देती कि कोई एक डिपॉजिट करके आ रहा है, वहाँ बता रहा है अपना एक्सपीरियंस। तो टेलीग्राम चैनल पर अटलांटिक एक्सचेंज खुद कह रही है कि जो भी चीज़ें हो रही है आप लोग बात करिए आपस में, कोई प्रॉब्लम हो रही है हम भी बताएंगे। तो इस तरह जो है विजिबिलिटी जो है हम लोगों के बीच नहीं रखती, आपको अंधेरे में रखती, हमें अंधेरे में रखती। उस तरह का कोई भी चैट जो है टेलीग्राम ओपन नहीं करता अटलांटिक एक्सचेंज, अगर इस तरह की चीज़ें होती तो। एक और चीज़ है कि अटलांटिक एक्सचेंज ने बहुत सारे डोमेन लेके रखे हुए हैं, atlanticexchange.us, atlanticexchange.com, atlanticexchange.in, atlanticexchange.org, इस तरह के 9 डोमेन्स को लेके रख लिया उन्होंने। इन सब का मतलब समझ रहे हो, अटलांटिक एक्सचेंज एक दूरदर्शिता को लेके चल रही है कि उनके मुकाबले में कोई ना रहे, इन फ्यूचर उनके जैसा डोमेन किसी का ना हो, कोई भी कॉपी ना कर पाए, तो अपने आप को सबसे अलग बना रही है। और यदि उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, दूरदर्शिता नहीं होता, उनको सिर्फ फ्रॉड करना होता, तो इतने सारे डोमेन्स लेकर के रखने की उनको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को तो हर कोई एग्री करता है। और हर दिन कोई ना कोई कंपनी आती है, हर दिन कोई ना कोई एयर ड्रॉप आता है, तो डेली कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप आता है, लेकिन कितने एयर ड्रॉप है जिनका विड्रॉ मिलता है। तो एटलीस्ट अटलांटिक एक्सचेंज यहाँ तक पहुँची कि वो विड्रॉ दे रही है। अभी गैस फीस ऊपर है, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन वो भी तो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें कि हो रही हैं। आप देख सकते हो अटलांटिक एक्सचेंज का जो यूएस वाला वेबसाइट है वो भली भांति चल रहा है, उसमें ट्रेडिंग चल रही है, विड्रॉ डिपॉजिट सब कुछ चल रहा है। उसने अपने पहले घर में स्टार्ट किया, अब वो वर्ल्ड वाइड स्टार्ट कर रही है। और यदि स्कैम की बात करें तो मैं बता दूं कि शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी, 1-2 गिनी चुनी कंपनियों को छोड़कर, जिन्होंने कभी स्कैम नहीं किया है। इस पर एक पूरी वीडियो आ सकती है अलग से, यदि आप जानना चाहते हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने समय में कभी ना कभी स्कैम जरूर किया है लोगों से। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि यहाँ से हमें मिलता है तो बहुत कुछ मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो फिर अपना क्या ही जाता है। अभी जो डिपॉजिट फी मांगा जा रहा है वो भी आप थोड़ी चालाकी से चलेंगे, थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे तो वो भी आपका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनको देखिए, अगर उनका डूबता है तो आप ना करें, यदि उनकी गाड़ी चल पड़ती है तो आप उनके पीछे चल बनिए। हाँ, एक चीज़ और कि क्या अभी आपको इसमें डिपॉजिट करना चाहिए, तो मैं एक लाइन में जवाब दूंगा कि नहीं। इसलिए नहीं कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, इसलिए नहीं, बल्कि सिस्टम जो है अभी तक पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, अभी भी रुक रुक के चल रही है, स्मूथली जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से कैसे करना है, तो इसीलिए भी मैं मना कर रहा हूँ अभी। ऐसा ना हो कि आपके पैसे फंस जाए कहीं पर ही और फिर नुकसान हो आपको, तो इसलिए रुक जाइए, देर ही सही पर अंधेर नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, जो भी सवाल है बाकी नीचे आप कमेंट में दे सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आई है तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर।